जब पाप, पुण्य और प्रेत तीनों का फर्क मिट जाए, जब कोई योद्धा अच्छाई और बुराई दोनों को लात मार दे, तो समझ लो वो इंसान नहीं, डीमन है। खतरनाक टोन में, मैंने अच्छाई भी देखी, बुराई भी, फिर सबको एक थैली में बांधकर फेंक दिया। अब सिर्फ डेस्टिनी है भाई, मतलब जिसने नैतिकता को गोलगप्पे में भर के खा लिया हो, वही डीमन है। शुजी और अकू दोनों ब्रोस एक साथ मैदान में हैं, पीछे लाशें, सामने दुश्मन, और बीच में उनकी टल्ली किस्मत। जब तक सांस है तब तक लात है। अकू की आंखों से रेड लाइट निकल रही है, ना टर्मिनेटर है ना आयरन मैन, बस एक गुस्सैल लड़का जो जिंदा रहना चाहता है। इनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बिजली वाला झटका और इमोशनल ड्रामा एक साथ चल रहा हो। सीन बदलता है, सुनसान जगह, चारों ओर चुप्पी, और बीच में बैठा डीमन जो मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे कैलकुलेटर में फेट कैलकुलेट कर रहा हो। डीमन, ये हमारा आखिरी सौदा है। शुजी और आकू जमीन पर घुटनों के बल, ऐसा लग रहा जैसे मौलवी साहब के सामने इम्तिहान का पेपर मांग रहे हों। लाओ 100 साल पुरानी बर्फीली जिनसेंग। शुजी बिना सोचे समझे बोल देता है, डन। भाई को तो लगा था डीमन अमूल कूल मांगेगा, पर मांग ली जमी हुई जान। आकू की हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह में जिंजर गार्लिक आइसक्रीम डाल दी हो। सर, वो जड़ी बूटी आजकल हिमालय पे खिसक गई है, हमारी पहुंच से दूर है। भाई, तूने पहले नहीं बताया? मैं तो हाँ बोल आया। अब हालत ऐसी हो गई जैसे स्विगी पे ऑर्डर कर दिया हो और डिलीवरी वाले ने कहा, सर आइटम एंटार्क्टिका में है। अब डीमन से रिक्वेस्ट मोड ऑन कर देता है, आंखों में आंसू नहीं लेकिन हिम्मत की चमक है। हमें मदद दो, वरना हम सिर्फ मरे हुए मिलेंगे। डीमन एक बार फिर रेड आइज ऑन करता है और कहता है, मदद चाहिए तो उस बर्फीली मौत की आंखों में झांकना पड़ेगा। बस भाई, अब असली ट्रिप शुरू होने वाली है, जिसमें रोमांच भी है, बर्फ भी, और शायद एक दो हाथ पैर टूटना भी तय है। शूजी और आकू, दो जवान सिपाही जिनकी आत्मा अभी भी संघर्ष में तप रही है, खड़े हैं उस राक्षसी आकृति के सामने जिसे सब दानव कहते हैं। मगर ये दानव उन्हें मारने नहीं आया, ये उन्हें तोड़ने, गढ़ने और बदलने आया है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपना रहस्य खोला। तुम्हारे अंदर की रगें, तुम्हारे वाइटल मेरिडियंस, इन्हें खोलना होगा। वो कहता है कि जो जड़ी बूटियां उनके पास हैं, उन्हीं से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी की जड़ी बूटियां बाद में इकट्ठी की जा सकती हैं। उसकी बात पूरी होते ही उसका चेहरा और सख्त हो गया। पहले तू। शूजी ओनो ही भौचक्के थे। ये सब कुछ अचानक बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। आकू, जो अक्सर शांत रहता है, इस बार गर्ज पड़ा, पहले तू करेगा शूजी, तेरे अंदर वक्त नहीं है, और अगर तू गिरा तो मैं उठाऊंगा। शूजी ने फौरन मना कर दिया, तू पागल है क्या? तू जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आकू ने उसकी एक नन सुनी। मुट्ठी ताने हुए अपने गीले कपड़ों में बारिश की धार के बीच गरज कर कहा, तू अभी यही करेगा और मैं हर्ब्स ढूंढूंगा। और फिर वो दृश्य जिसने सबका दिल छू लिया। उसकी कमीज फटी हुई, जिस्म पर तीर धंसे हुए, और हाथ में वो हर्ब्स जिन्हें उसने 1000 मुश्किलों से इकट्ठा किया। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी हो रही थी, मगर उसके लबों पर एक हल्की मुस्कान थी। आकू, मैं हर्ब्स लेकर आ गया, अब तेरी बारी है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन आंखों में थी एक अलग आग। उसके अंदर का दर्द, उसकी आंखों के कोनों से बहता लहू, सब कुछ गवाही दे रहा था कि ये सिर्फ हर्ब्स नहीं, ये एक कसम है, अपने भाई के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए। अचानक शूजी को बिजली का झटका लगता है। अरे नहीं भाई, ये असली वाला। कोई करंट का तार नहीं, ये तो किसी रहस्यमयी ताकत का हमला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जैसे ही होश आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बिना सिर वाला राक्षस जमीन पर पड़ा था। सिर वहीं पास में लुढ़क रहा था जैसे पान की दुकान के बाहर गुटखे का रैपर। चारों तरफ खून ही खून, और उसी मलबे में, गुफा के सबसे अंधेरे कोने में, अकू बैठा है, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में चमक है। आखिरकार वो आ गए, अकू बुदबुदाता है। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान है, वो वाली जो स्कूल में बच्चे बनावटी टेस्ट पास करके देते हैं। शूजी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, हर कदम पर खून, हर सांस में डर। ये क्या हुआ यार? तूने ये सब किया क्या? जब दोस्त पबजी में टीममेट मार दे और बोले, गलती से हो गया भाई, वैसा सीन है ये। शूजी की आंखों में पिछले कुछ घंटों की यादें दौड़ती हैं। कैसे दोनों ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी, कैसे दोनों को पता चला कि ये मिशन ही फर्जी था। असल में
इस पूरी लड़ाई में जीतने का कोई चांस था ही नहीं। ये सब बस एक साजिश थी, एक बड़ा खेल जिसमें शूजी और अकू मुहरे थे। अकू की आंखों में नमी है, लेकिन लहू ज्यादा है। हमें पता था भाई, जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीमे से कहता है। शूजी, जो अब तक रो रहा था, उसे समझ आता है कि अगर हमने पहला वार नहीं किया होता तो शायद अब हम दोनों ही मर चुके होते। शूजी को अकू की हथेली मिलती है, नहीं, चिकन तंदूरी जैसी जल चुकी चमड़ी। शूजी की हालत उस लड़के जैसी है जिसने बोर्ड एग्जाम के बाद मार्कशीट देखी हो। और अकू, वो तो जैसे बोल रहा हो, माँ मैं फेल नहीं हुआ, मुझे तो पेपर ही नहीं मिला था। शूजी के कांपते हाथों में अकू की टूटी हुई सांसें बस थमने को हैं। शूजी लहू से भरे हाथों में अकू को पकड़कर बैठा है। बारिश बंद हो चुकी है, पर उसके मन में अब भी तूफान है। तूने ये सब प्लान किया था क्या? शूजी गुस्से और दुख से कांपता है। अकू हंसता है, वैसी नहीं जैसे कॉमेडी शो में हंसी आती है। ये वो हंसी है जो आंसू छुपाती है। दुश्मन तो पहले से ही म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्लान करके आया था, लेकिन उसका एनर्जी अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। शूजी का दिमाग घूम गया। क्या मतलब हम दोनों को ही मारने आया था? भाई, ये तो वही वाला प्लॉट है जैसे दो लोगों को शादी में बुलाकर दोनों की प्लेट छीन ली जाए। शूजी कुछ बोलता इससे पहले अकू पूछता है, तुझे पता है तुझे क्यों बख्शा गया? क्यों? क्योंकि तू एक जमाने में टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो का हिस्सा था। अरे भाई, ये क्या? अब शूजी की लाइफ में भी निकला एक पुराना सरकारी जॉब। अकू धीरे से अपनी असली पहचान उजागर करता है। मैं टाइगर पिट सेक्ट का आखिरी जीवित सदस्य हूँ। और वही टाइगर पिट सेक्ट जिसके बारे में शूजी ने कभी तारीफ की थी, जिनके नेता दयालु थे। अकू कहता है, तू वो अकेला था जिसने मेरे माता पिता की तारीफ की थी, किसी ने नहीं की। जैसे किसी को याद आ जाए कि उसने 8वीं क्लास में गलती से किसी को भाई साहब बोल दिया था। अकू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसके लहूलुहान चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। तू मिला, बस इसी बात की खुशी है। मेरे लिए तो वही फैमिली बन गया था तू। शूजी कुछ कह नहीं पाता, बस अकू का हाथ उसकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलता है। यार, ये सीन इतना हैवी था कि मेरे कीबोर्ड ने भी एक आंसू गिरा दिया। गुफा में अब केवल एक की सांसें बची हैं। शूजी अकेला, टूटा हुआ और एक और दोस्त खो चुका। वो अकू के शब्दों को याद करता है, टाइगर पिट सेक्ट, टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो, और वो पुराना रिश्ता जो वो खुद भूल गया था। अब शूजी जान गया है, उसकी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने अतीत से भी है।